So welcome back everyone. Today we have our last class for this chapter, that is chemical reactions and equations. So we have to do today the fifth type of chemical reaction, as you can see on the board. That is which one? Right, redox. तो अगर हम redox की बात करें, so what do you mean and what comes into your mind when you talk about redox reaction? So redox का मतलब है reduction and oxidation. So it is that kind of reaction जहाँ पर both of these things are happening at the same time, that is reduction and oxidation. So let us pick up an example from your book. CuO, ये वाली example देखते हैं. CuO plus hydrogen gives Cu plus H2O. So let us look carefully. यहाँ पर आप देख रहे हैं कॉपर में ऑक्साइड ऑक्सीजन है. तो सबसे पहले मैं शॉर्ट में एक और ट्रिक बता दूँ. रिडक्शन का मतलब क्या होता है? या तो हाइड्रोजन ऐड हो जाए या ऑक्सीजन उसमें से निकल जाए. और अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? राइट, व्हाट डू यू थिंक? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? Gain of electrons. ओके, अब हम इसी तरह एक बार इसको भी लिखते हैं, ऑक्सीडेशन को. Right? On same lines, let us try to talk about what do we mean by oxidation. So oxidation का मतलब क्या होगा? या तो ऑक्सीजन गेन हो रहा है, ओके, या हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है. और अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा इस बार? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ. एक आयरन +2 फॉर्म में है, फेरस फॉर्म, और एक Fe+3 फॉर्म है. अगर मैं कहूँ इन दोनों में अपन कंपेयर करते हैं, कौन सा रिलेटिवली रिड्यूस्ड फॉर्म है, कौन सा ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है. तो यहाँ पर आप देखिए +2 फॉर्म जो होता है इसको कहते हैं रिड्यूस्ड फॉर्म. और जब वैलेंसी उसकी बढ़ती है, वैलेंसी का बढ़ना, +2 से +3 में जाना, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. सो दिस इज अ रिलेटिवली ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म. ठीक है, सो रिड्यूस फॉर्म, ऑक्सीडाइज फॉर्म. तो अब हम और एग्जाम्पल, इस वाले एग्जाम्पल को अपना समझते हैं. तो यहाँ पर हमको दिख रहा है कॉपर ऑक्साइड या कॉपर 2 ऑक्साइड. ठीक है, कॉपर 2 ऑक्साइड और साथ में है हाइड्रोजन. फिर यहाँ पर सिर्फ कॉपर है एंड यू आर गेटिंग वाटर. तो अपन अब क्या करना रहता है, अपन को ऐसे आप इसको बॉक्स बना लें. एक बॉक्स में क्या हो जाएगा? कॉपर ऑक्साइड. और ये कॉपर, यहाँ पे कॉपर था, राइट हैंड साइड पे भी कॉपर है. तो ये चीज़ हो गई. कॉपर का आगे जाके क्या हुआ? कॉपर ऑक्साइड बन गया सिर्फ कॉपर. तो कॉपर हमने एटम को पकड़ा. कौन कौन से एटम्स हैं? कॉपर है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन. ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का तो इधर उधर गेम खेलते रहेंगे वो, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन है. कभी एक कंपाउंड में, वहाँ से निकल के किसी और के पास चले गए. तो दे आर वेरी like they are not something that you can hold on to. हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दे विल बी कीप शिफ्टिंग. तो आप कोशिश करते हैं कि ऑक्सीजन या हाइड्रोजन के अलावा कोई सा दूसरा जो एटम है, कोई दूसरा जो एलिमेंट है, हम उसको अपना पकड़ लेते हैं. तो यहाँ पर कॉपर कौन सा था? लेफ्ट साइड पे कॉपर ऑक्साइड के फॉर्म में था, CuO, ये कॉपर हो गया. अब राइट साइड पे क्या बचा है? कॉपर. तो ये चीज़ हो गई. ठीक है, ऑब्वियसली अब जो चीज़ लेफ्ट आउट है वो आपको ऐसे ही करना रहेगा. हाइड्रोजन था यहाँ पर और वो हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो गया? वाटर. हाइड्रोजन गेटिंग कन्वर्टेड इनटू H2O, दैट इज वाटर. ठीक है, अब देखो अपन इसको ऐसे लिखते हैं. राइट, सो CuO इज गेटिंग कन्वर्टेड टू कॉपर. तो आप ऐसे बना सकते हैं, CuO गेटिंग कन्वर्टेड टू कॉपर. और हमारा जो हाइड्रोजन वाली चीज़ है, H2 इज गेटिंग कन्वर्टेड टू H2O. ठीक है, तो अब आप मुझे ध्यान से बताओ, कॉपर ऑक्साइड, उसमें ऑक्सीजन है,
और राइट हैंड साइड पे जब वो अपने काउंटर पार्ट येलो वाली चीज़ में जा रहा है तो वहाँ पर कोई ऑक्सीजन नहीं है, तो CuO इज गेटिंग रिड्यूस्ड टू फॉर्म Cu, दैट इज कॉपर। तो अब आप अपना फर्स्ट स्टेटमेंट लिखोगे, CuO कॉपर ऑक्साइड is getting reduced to form copper। उसका एग्जैक्ट उल्टा हम देख सकते हैं, हाइड्रोजन था पहले H2, हाइड्रोजन मतलब रिड्यूस चीज़ है बिल्कुल, उसमें एक ऑक्सीजन आके जुड़ गया, मतलब H2 इज गेटिंग ऑक्सीडाइज टू फॉर्म H2O। CuO से Cu बना तो ये चीज़ हो रही है रिड्यूस, H2 से H2O बन रहा है, हियर द प्रोसेस विच इज अकरिंग इज ऑक्सीडेशन। ठीक है, सो H2 हमारा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज getting oxidized, hydrogen is getting oxidized to form what? H2O। ठीक है, तो CuO is getting reduced whereas H2 is getting oxidized। Now there is another trick, जो चीज़ खुद reduce होती है, the thing which is getting reduced, it is called as the oxidizing agent। जो चीज़ खुद reduce होती है it is called oxidizing agent। So CuO जो खुद reduce हो रहा है, CuO is acting as your OA, oxidizing agent। कॉमन सेंस की बात है, एक CuO था और एक हाइड्रोजन था, तो अगर CuO हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन विल बी रिड्यूसिंग एजेंट, इसमें सोचना ही नहीं है कुछ। हाइड्रोजन हमारे H2 क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, सो आर इक्वेशन CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O, तो CuO यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और H2 हमारा हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, दैट्स सिंपल। सो हमने इसको रिडॉक्स क्यों कहा? क्योंकि एक सिंगल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड रिडक्शन हो रहा है साइमल्टेनियसली, एक ही टाइम पर, एक ही साथ कोई एक चीज़ रिड्यूस हो रही है, दूसरी चीज़ ऑक्सीडाइज हो रही है। जो खुद रिड्यूस हो रहा है दैट इज एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है दैट इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। पर मैं तुम्हें एग्जाम के लिए बता चुकी हूँ, तुम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के पहले तो दूसरे एलिमेंट्स को पकड़ोगे और देखोगे कि वो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या उनकी स्टेट थी और राइट हैंड साइड पे किस चीज़ में कन्वर्ट हो गए। जैसे कॉपर था तो वो CuO के फॉर्म में था, इधर कॉपर के फॉर्म में था, ये तुमने पकड़ लिया। अब दूसरी चीज़ ऑब्वियसली तुम्हें पकड़नी पड़ेगी, H2 था वो H2O में जा रहा था। सो व्हेन यू सी CuO, उसमें पहले ऑक्सीजन था और फिर Cu बचा, सो CuO यू हैव टू राइट द फर्स्ट स्टेटमेंट, CuO इज गेटिंग रिड्यूस टू फॉर्म कॉपर। दूसरा स्टेटमेंट, H2 is getting oxidized to form H2O। जो चीज़ खुद रिड्यूस होती है वो आप बता दोगे कि CuO is acting as oxidizing agent in this equation, and obviously बची हुई चीज़ that is H2 is acting as the reducing agent। So this is so simple, right? So अब हम NCERT से ये वाली एक्टिविटी देख लेते हैं, छोटी सी एक्टिविटी है कॉपर वाली। Okay, so what you have to do, heat a china dish containing about 1 gram of copper powder। कॉपर पाउडर लेना है आपको, रेडिश ब्राउन कलर का है यहाँ पर ये, और इसमें अपन को हीट करना है। तो क्या होगा? द सर्फेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विद ब्लैक कलर कंपाउंड, दैट इज कॉपर 2 ऑक्साइड या क्यूपरिक ऑक्साइड। एंड व्हाई हैज दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म? सो एज यू कैन सी, लेफ्ट हैंड साइड पे कॉपर है, वो आप हीट करते हो, कोई भी चीज़ हीट करते हो मतलब एटमॉस्फेयर में वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, ऑक्सीडाइज हो जाती है। तो कॉपर जब हीट करेंगे तो ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बना लेगा? अपना ऑक्साइड, दैट इज कॉपर 2 ऑक्साइड या क्यूपरिक ऑक्साइड। अगर हम कॉपर की बात करें तो वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है, और अगर हम CuO कॉपर ऑक्साइड की बात करें तो ये ब्लैक कलर का होता है। So a brown colored compound upon heating is changing into a black colored compound. Here oxidation is taking place. Copper metal अकेला it is getting oxidized to form its respective copper 2 oxide. Brown colored, black colored. Colors are very important in this activity. अब next step में क्या करो? Hydrogen gas is passed over this heated CuO copper oxide. The black color on the surface turns brown as the reverse reaction takes place and copper is obtained.
CuO वापस हाइड्रोजन के साथ रिड्यूस हो गया टू फॉर्म कॉपर. सो अगेन CuO black colored thing is getting back into its brown colored form. So now they are trying to explain further. If a substance gains oxygen, it is said to be oxidized. If a substance loses oxygen, obviously vice versa, it's reduced. During this reaction, copper 2 oxide is losing oxygen and being reduced. Hydrogen is gaining oxygen, it is getting oxidized. In other words, one reactant gets oxidized, the other gets reduced at the same time, so that makes a redox reaction. ठीक है, तो वैसे ही मैंने जैसे बताया था, अब यूँ एरो करके एग्जाम में भी आप उसको एक्सप्लेन करोगे. अब कुछ और एग्जाम्पल्स दिए हैं. Zinc oxide plus carbon gives zinc plus CO. So let's take this example. Zinc oxide plus carbon will give zinc plus CO. तो अब आपको क्या करना है, ऑक्सीजन के अलावा दूसरे एटम्स को पकड़ना है. तो लेफ्ट हैंड साइड पे मैं जिंक को पकड़ती हूँ. जिंक किस फॉर्म में, जिंक ऑक्साइड, और इधर जिंक अपने जिंक मेटल के फॉर्म में. सो here you have zinc oxide and here you have zinc alone. Okay, and on same lines बचा क्या, C that is carbon, and यहाँ कार्बन CO कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्म में है. So अब हम कैसे इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं. ZNO zinc oxide is forming zinc, and in this process पहले उसमें ऑक्सीजन था, अब ऑक्सीजन नहीं है. So zinc oxide is getting reduced to form zinc, but carbon is getting oxidized. Carbon is getting oxidized to form CO कार्बन मोनोऑक्साइड. मैंने कहा है जिंक ऑक्साइड खुद रिड्यूस हो रहा है, इट इज़ एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. जो खुद रिड्यूस हो रहा है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, और वहीं कार्बन ऑन दी अदर हैंड क्या हो जाएगा, हमारा रिड्यूसिंग एजेंट. सिंपल. ओके, एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल. या मैंगनीज MnO2 plus 4HCl gives MnCl2 plus 2H2O plus Cl2. Okay, right. MnO2 plus 4HCl is giving us MnCl2 plus H2O, right, 4H2O plus Cl2, क्लोरीन गैस. अब मैंने फिर से कहा क्या करना है आपको, ऑक्सीजन हाइड्रोजन इसको छोड़कर किसी दूसरे एलिमेंट को आपको पकड़ लेना है. देखना है लेफ्ट हैंड साइड पे वो किस स्टेट में था और राइट हैंड साइड पे क्या बन गया वो. ठीक है, तो अपन मैंगनीज को ले लेते हैं अभी. मैंगनीज लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्साइड के फॉर्म में MnO2 मैंगनीज ऑक्साइड. सो ये मेरा MnO2 हो गया. ठीक है, ओके. अब राइट हैंड साइड पे Mn अपने Cl के फॉर्म में है, दैट इज मैंगनीज क्लोराइड. मैंगनीज क्लोराइड. सो ये मैंने एक चीज़ अपनी देख ली. अब दूसरा बचता है मेरे पास हाइड्रोजन, तो ऐसा है मतलब उसका भरोसा नहीं करना, तो Cl वाली आप चीज़ देख सकते हैं. Cl वाली चीज़ यानी HCl. लेफ्ट हैंड साइड पे Cl वाली चीज़ हो गई HCl, और राइट हैंड साइड पे Cl वाली चीज़ हो गई Cl2, दैट इज क्लोरीन. दैट इज क्लोरीन. ठीक है, सो लेट अस टॉक अबाउट MnO2. MnO2 आप मुझे बताएं MnO2 का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन. चल MnO2 is getting converted to MnCl2. MnO2 getting converted to MnCl2. पहले उसके बाद अच्छा भला 2 ऑक्सीजन एटम्स थे, अब सिर्फ Cl है. लॉस ऑफ ऑक्सीजन, सो MnO2 is getting reduced to form MnCl2. ठीक है, अब हम HCl की बात करते हैं. Cl के पास हाइड्रोजन था, अब Cl अकेला है, उसका हाइड्रोजन हट गया तो वो ऑक्सीडाइज हो गया. ठीक है, HCl ने बना लिया सिर्फ Cl2 एंड यहाँ हो गया उसका ऑक्सीडाइज हो गया वो. तो जो खुद रिड्यूस हो रहा है दैट इज MnO2, दैट इज ऑलवेज एक्टिंग एज योर व्हाट थिंग, जो खुद रिड्यूस हो रहा है दैट इज योर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. MnO2 हमारा मैंगनीज ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और HCl हमारा जो चीज़ ऑब्वियसली बची है, अगर एक ऑक्सीडाइजिंग है तो दूसरा रिड्यूसिंग ही होगा. यू डोंट हैव टू प्रूव अगैन एंड अगैन. एक ऑक्सीडाइजिंग तो दूसरा वाला रिड्यूसिंग एजेंट. ओके,
सो व्हाट डिड यू सी इन दिस एक्टिविटी इन एग्जाम्पल्स में? आपने देखा हाइड्रोजन, ऑब्वियसली उसमें दो हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो हाइड्रोजन तो होगा रिड्यूसिंग एजेंट। और कार्बन कोक, ये भी आप चैप्टर 3 में पढ़ोगे, वहाँ पर मेटलर्जी में कार्बन या कोक जो होता है कोयला, दैट इज ऑल्सो अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, उसको यूज़ करा जाता है। हाइड्रोजन हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, कार्बन या कोक हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, और तीसरा आप देख सकते हो कि हमारा जो एसिड है HCl, इसमें भी हाइड्रोजन एटम है HCl, इट इज ऑल्सो अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ओके, राइट। Can you see questions are starting? So we have this small thing now, that is a very little topic called corrosion. Corrosion, ठीक है? तो what do we mean by corrosion? किसी भी चीज़ का ऑक्सीडाइज होना, एटमॉस्फेयर के साथ रिएक्ट करना, चाहे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे, H2O या मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करे, एसिड्स के साथ, एल्कलीज के साथ, मतलब कोई भी मान लीजिए कोई आयरन का आर्टिकल है, कोई भी मेटल की चीज़ है, उसके ऊपर कोई एटमॉस्फेरिक कंडीशन एक्ट कर रही है, बीइंग एक्टेड अपॉन बाय समथिंग, और उसकी वैल्यू उस प्रोसेस में कम हो रही है। आयरन का एक बहुत अच्छा हमने ब्रिज बनाया था, ओवर द ईयर्स क्या हुआ, रस्टिंग हो गई, क्योंकि उसने ऑक्सीजन के साथ मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करा और वो अपने प्योर फॉर्म में आयरन या लोहा नहीं बचा, अब वो आयरन का ऑक्साइड बन चुका है, टू बी प्रिसाइज Fe2O3.XH2O, दैट इज जंग और रस्ट। तो यही दिक्कत होती है, जो मेटल्स होते हैं वो ओवर द टाइम एटमॉस्फेयर में रिएक्ट करते हैं, कभी ऑक्सीजन के साथ, कभी कोई दूसरी गैसेस के साथ, कोई CO2 के साथ करेगा, कोई मॉइस्चर के साथ करेगा, कोई एसिड्स या एल्कलीज के साथ, केमिकल्स के साथ रिएक्ट करेगा, और वो जो अपना प्योर मेटल था वो कुछ दूसरा अपना कंपाउंड बना लेगा, ऑक्साइड बना लेगा, हाइड्रोक्साइड बना लेगा, कार्बोनेट्स बना लेगा, और उसकी मेटल की जो वैल्यू थी, उसकी जो इनर्ट, उसकी मतलब जो इनहेरेंट प्रॉपर्टीज़ थी उस मेटल की, वो धीरे धीरे चेंज होते जाएंगी, और हमारे लिए एक काफ़ी इकोनॉमिक लॉस के फॉर्म में ये चीज़ प्रेजेंट करेगी, दैट इज़ डे टू डे जो करोजन होता है। ओके, सो लेट्स गो थ्रू दिस क्विकली। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आयरन आर्टिकल्स पहले शाइनी होते हैं, मतलब क्योंकि हमें पता है मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है लस्टर, मेटेलिक शाइन, बाद में क्या होता है, ब्राउन बन जाता है, दैट इज रेडिश ब्राउन कलर का रस्ट। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट? Fe2O3.XH2O। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स उसमें जितने हैं वो फिक्स्ड नहीं है, XH2O, रेडिश ब्राउन कलर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, अगर आयरन की बात करेंगे, करोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग, सो रस्टिंग ऑफ आयरन। सम अदर मेटल्स ऑल्सो गेट टार्निश्ड, जैसे हम कॉपर और सिल्वर की बात करते हैं, राइट, कॉपर और सिल्वर। तो आप मुझे बताएं कॉपर और सिल्वर में क्या होता है, व्हाट इज़ द चेंज, और कौन सा कंपाउंड बनता है? एनी गेसेस? कॉपर का करोजन होता है तो क्या मिलता है, और सिल्वर आर्टिकल्स, चांदी, ठीक है, बताइए। CuOH होल ट्वाइस डॉट CuCO3, इसका नाम क्या होगा? हाइड्रोक्साइड है, मतलब बेसिक, बेसिक कॉपर कार्बोनेट, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। और ये किस कलर का होता है? एनी गैसेस गाइस? इट्स ग्रीन इन कलर, सो बेसिक कॉपर कार्बोनेट। तो हमारे जो कॉपर के वेसल्स होंगे वो ओवर द ईयर्स क्या होगा, ग्रीन कलर के हो जाएंगे, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला है CuOH होल ट्वाइस डॉट CuCO3। अब आप मेरे को ये बताएं, सिल्वर, आप अब हम में से बहुत लोग सिल्वर की कई बार आर्टिफिशियल ज्वेलरी अपने लाइफ में कभी ना कभी हम सब ने ली है, और आप देखते हो कि कुछ टाइम के बाद वो किस कलर की हो जाती है? ब्लैकिश कलर की, राइट, ब्लैक कलर। तो वो क्या कंपाउंड है कि ब्लैक कलर का हो जाएगा आपका आर्टिकल, ब्लैक कलर का? व्हाट इज इट? सिल्वर सल्फाइड, राइट, Ag2S, ठीक है, दैट इज सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर सल्फाइड, ओके, दिस इज ब्लैक इन कलर। तो चांदी के जो आइटम्स रहेंगे वो ब्लैक कलर के हो जाएंगे। तो 3 हमने पढ़े इंपॉर्टेंट। आयरन जो है वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाएगा बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रस्ट, दैट इज Fe2O3.XH2O, इसका नाम क्या होगा? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, राइट।
आयरन किस कलर का हो रहा है? इट इज़ फॉर्मिंग Fe2O3। यहाँ पर कौन सी उसकी वैलेंसी? 3 वाली वैलेंसी, मतलब फेरिक डॉट XH2O, मतलब हाइड्रेटेड फॉर्म है, पानी भी है साथ में, तो रस्ट का नाम होता है हाइड्रेटेड फेरिक, क्योंकि आयरन का +3 फॉर्म है। सो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड दैट इज रेडिश ब्राउन इन कलर। तो हमारा रस्ट किस कलर का रहता है? रेडिश ब्राउन इन कलर। ये हो गया। तो एक ये मेटल था इम्पॉर्टेंट, फिर एक था कॉपर। कॉपर बनाता है ग्रीन कलर का कंपाउंड दैट इज बेसिक कॉपर कार्बोनेट, और सिल्वर जो होता है वो ब्लैक कलर का कोट उस पर आ जाता है, दैट इज सिल्वर सल्फाइड, राइट। तो ये आपसे एनसीईआरटी में क्वेश्चन था, हमने उसको आंसर किया, दैट व्हाट डू यू थिंक हैपेंस विद कॉपर एंड सिल्वर। Now when a metal is attacked by substances, as I said, oxygen, moisture, acids, alkalis, it is said to corrode, and this process is called corrosion. This black coating on silver and green, black coating on silver and green coating on copper are other examples. Okay, corrosion causes, अब उसकी क्या क्या disadvantages हैं हमारे life में? तो corrosion causes damage to car bodies, bridges, iron railings, ships, and to all objects which are made of pure metals, especially those of iron. ठीक है, so corrosion of iron is a serious problem and every year an enormous amount of money is spent to replace damaged iron. अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि मतलब corrosion एक evil है, but can you give me any one example where it is advantageous, where corrosion is something which is welcome? Any guesses? कौन से मेटल के केस में corrosion होता है तो उसके लिए वो अच्छा साबित होता है? Aluminium. Aluminium which is used to make the bodies of aircrafts. Aluminium के क्या होता है, जब corrosion होता है तो उसमें ऑक्साइड बनता है, उसका भी Al2O3, और ये इसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है इस ऑक्साइड की कि ये जैसे आपका एरोप्लेन की बॉडी है उसमें एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के ऊपर एक पतला सा लेयर बन गया Al2O3 का. दिस प्रिवेंट्स एनी फर्दर करोजन, दिस इनहिबिट्स एनी फर्दर करोजन टू हैपन. So initially a little bit of corrosion happens, Al2O3 oxide layer is very stable, it prevents any further damage to aluminium metal. It's like अंदर जो aluminium metal है उसके खिलाफ एक शील्ड बना लेता है, शील्ड Al2O3 एक शील्ड, एक कवच बना लेता है कि फर्दर अब Al का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके सरफेस पे तो Al2O3 का प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर है. So Al2O3 forms a protective oxide layer on the surface of aluminium metal, hence preventing its further corrosion. And so this is one example where corrosion can be advantageous. Okay? एक और छोटा सा टॉपिक, रैंसिडिटी. क्या होता है रैंसिडिटी? कई बार वी ईट चिप्स एंड ऑल दिस ऑयली थिंग्स, और आप अगर उसको कुछ दिन के लिए स्टोर कर दो और भूल जाओ, यू बॉट सम चिप्स फ्रॉम द स्टोर और आप भूल गए उसको, बहुत दिन बाद आप कुछ ढूंढ रहे हो एंड यू फाइंड दैट पैकेट ऑफ चिप्स, आप उसको जैसे ही खोलते हो अजीब सी स्मेल आती है, साथ ही जब हम उसको टेस्ट करते हैं तो उसका टेस्ट भी थोड़ा बदल जाता है, ऑल्टर हो जाता है और ज़्यादा मज़े का नहीं रहता. तो ये जो फिनोमेना होता है जो हमारे खाने में ऑयल्स और फैट्स के साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स, इट इज़ कॉल्ड रैंसिडिटी. अभी करोजन था, मेटल्स का ऑक्सीडेशन और ये सब हो रहा था. अगर फैट्स और ऑयल्स का ऑक्सीडेशन होता है जिसकी वजह से उनका टेस्ट और उनका स्मेल ये सब बदल जाता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रैंसिडिटी. द फूड आइटम्स आर सेड टू हैव टर्न्ड रैंसिड. ठीक है, लाइक बटर, रैंसिड बटर मीन्स सार, वेरी बैड फाउल स्मेलिंग बटर, रैंसिड बटर, रैंसिड चिप्स हो गए आपके. So have you ever tasted or smelled the fat or oil containing food materials left for a long time? Yes. When fats and oils are oxidized, they become rancid and the smell and taste changes. Usually substance, अब हमें तो as a problem solver ये तो दिक्कत पता चल गई, अब इसको कैसे आप ठीक कर सकते हैं. तो यहाँ पर मैंने बताया कि क्या होता है ऑक्सीडेशन, तो आप क्या दे सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स, ऐसी चीज़ें जो ऑक्सीडेशन को रोक दें. तो आपने देखा होगा एक और ये एक एक्चुअली मतलब इकोनॉमिकली भी करते हैं वो लोग चिप्स फैक्ट्रीज़ में,
हमारा जो पैकेट होता है वो बहुत इन्फ्लेटेड रहता है, ऐसे गैस के साथ भरा रहता है और चिप्स उसमें बहुत कम होते हैं, बट इट क्रिएट्स एन इल्यूजन एज इफ आपको बहुत सारा प्रोडक्ट मिल रहा है, बहुत सारे अंदर चिप्स होंगे, इट्स ऑल फुल एंड इन्फ्लेटेड। तो दो फायदे होते हैं उसमें, जो गैस फ्लश करते हैं फैक्ट्रीज में, दैट इज N2 नाइट्रोजन गैस, वो रिलेटिवली स्टेबल गैस है। तो आप चिप्स पैकेट के अंदर बहुत सारी नाइट्रोजन अंडर हाई प्रेशर फ्लश कर देते हो और उसको सील कर देते हो। नाउ नाइट्रोजन इट इज़ अ स्टेबल गैस, इट इज़ एन एंटीऑक्सीडेंट, तो वो चिप्स के पैकेट्स का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा और बहुत दिनों तक उसकी जो शेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाएगी। चिप्स का पैकेट ओवर मंथ्स अच्छा रहता है बिकॉज इट इज़ फ्लश्ड विद नाइट्रोजन। ओके, सो एन इम्पॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट इज योर नाइट्रोजन। ठीक है, और दूसरा फायदा तो है दैट इट सीम्स लाइक इट इज़ फुल ऑफ चिप्स, दो इट इज़ नॉट। So usually substances which prevent oxidation, which are called antioxidants, they are added to food containing fats and oils. और एक और आप चीज़ कर सकते हो, ऑब्वियसली एयर टाइट कंटेनर्स में फूड को स्टोर करो तो ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं हो पाएगा, बंद सील्ड अच्छे कंटेनर्स एयर टाइट। ओके, फिर वही क्वेश्चन आपसे पूछा है दैट ये bags of chips are flushed with nitrogen gas which is an antioxidant and prevents the chips from getting oxidized. Okay, right, so now we have some NCERT questions. Actually we have covered almost everything, so let's go through the questions. जो हमने cover करा I will tell you, अगर कोई नई चीज़ आती है सामने that we will discuss. So which of the following statements about the reaction below, ये गलत है आपके हिसाब से, which is false. ठीक है, PbO plus carbon gives Pb plus CO2. आप देख रहे हैं PbO is getting converted to Pb, तो lead is getting reduced. No, lead की तो बात ही नहीं हो रही, lead oxide की बात होगी, lead नहीं. Carbon dioxide is getting oxidized. No, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज. येस, यहाँ पे सिर्फ कार्बन था फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गया, सो ये बात सही है, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज. और लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, बिल्कुल सही है, तो सी और डी सही है. ओके, विच स्टेटमेंट ऑफ रिएक्शन बिलो, अच्छा ये दोनों तो ट्रू थे, तो फॉल्स कौन से हो जाएंगे, ए एंड बी इज फॉल्स, सो आंसर विल बी 1. ठीक है, ए एंड बी दैट इज बोथ आर रॉन्ग स्टेटमेंट्स. ओके, Fe2O3 plus Al gives Al2O3 plus Fe. The above reaction is an example of combination. क्या तीन चार चीज़ें मिलके एक चीज़ बना रही हैं? No. Double displacement? No. Decomposition? No. Decomposition में one single thing breaks into multiple products? No. Displacement? Yes. Aluminium is more reactive than iron. So it is displacing iron from Fe2O3, right? मैं अभी आपको सिर्फ एक चीज़ बता रही हूँ, ये जो रिएक्शन दिया है ये हम चैप्टर 3 में अच्छे से पढ़ेंगे, अभी बस आप इसका नाम नोट कर लीजिए. इसका नाम है थर्माइट प्रोसेस. ठीक है, थर्माइट प्रोसेस होता है, ये रेलवे ट्रैक्स और इन सबको बनाने में, रिपेयर करने में मदद आती है इसकी. अभी सिर्फ नाम याद रखना है और इक्वेशन याद रखना है. थर्माइट प्रोसेस जहाँ एल्यूमिनियम डिस्प्लेस करता है आयरन को, और रेलवे ट्रैक्स की जो रिपेयर होती है उसमें थर्माइट प्रोसेस को हम यूज़ करते हैं. दिस इज मोर देन इनफ फॉर नाउ. ओके, व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फाइलिंग्स. हम कर चुके हैं एक्टिविटी, आयरन फाइलिंग्स आपने लेना है. ठीक है, अच्छा उसमें हमने जिंक ग्रैन्यूल्स लिए थे, यहाँ पे आयरन फाइलिंग्स लेना है, Fe. ठीक है, और उसमें आपको एक एसिड डालना है, डाइल्यूट हमने कौन सा डाल दिया, डाइल्यूट HCl. ओके, डाइल्यूट HCl डाल दिया. ओके, क्या होगा, FeCl2 प्लस H2, हाइड्रोजन गैस, यहाँ पे 2 आ जाएगा. ठीक है, सो टिक द करेक्ट आंसर. ओके, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड. यस. Chlorine gas and iron hydroxide? No. No reaction takes place? No. Iron, salt and water? No. Simple. Hydrogen gas and FeCl2. ठीक है, आयरन का यहाँ पर फेरस फॉर्म बनेगा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, फेरस या आयरन 2 फॉर्म बनेगा, फेरस क्लोराइड या आयरन 2 क्लोराइड. ठीक है, रिड्यूस वाला फॉर्म Fe+2 वाला, Fe+3 फेरिक नहीं बनेगा, फेरस फॉर्म बनेगा,
क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसके साथ एक रिड्यूसिंग एजेंट भी तो बन रहा है हाइड्रोजन, तो वो Fe+2 को Fe+3 में ऑक्सीडाइज नहीं होने देगा, तो Fe+2 ही रहेगा, फेरस क्लोराइड FeCl2. ओके. Fourth question we have done so many times. What is balanced chemical equation? पता है हमें. And why should we balance? Law of conservation of mass. Translate the following statements into chemical equations and then balance them. Okay. Hydrogen gas combines with nitrogen. Hydrogen gas combines with nitrogen. तो क्या बनेगा? ओ ये हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी. नाउ आई वांट यू गाइस टू टेल मी फास्ट. एक हमारा H2 गैस हो गया और एक हो गया नाइट्रोजन N2 गैस. ठीक है, क्या बनता है तीसरी गैस? अमोनिया NH3 विच इज़ यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स. ठीक है, तो आप इसको बताइए बैलेंस कैसे करेंगे. मैंने कहा था हाइड्रोजन इस साइड 2 है और इधर हाइड्रोजन अमोनिया में 3 है. जब भी ऑड इवन हो तो LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब आप उसको 6 पे ला सकते हो. 3 2 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6. ठीक है, तो यहाँ पर 3 लगा के देखते हैं. हाइड्रोजन कितना हो गया? 3 2 ज़ा 6. अब इधर 2 लगा के देखते हैं. हाइड्रोजन कितना हो गया? 3 2 ज़ा 6. नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन. ओके. Now hydrogen sulfide gas. What is hydrogen sulfide? H2S. ये गैस है. It burns in air. Okay. ये भी हम कर चुके हैं. We have discussed all these in balancing only. To give water and SO2, sulfur dioxide. Okay. Right. Is it right? Let's check. Yeah. अब हम देखते हैं. हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2 है. सल्फर 1 और 1 है और ऑक्सीजन इधर 2 है. ऑक्सीजन यहाँ 1 + 2 3 है, मतलब वही लोचा हो रहा है ऑड इवन का. LCM टाइप कुछ हमें करना पड़ेगा. ठीक है, तो अगर मैं हाइड्रोजन के साथ कुछ करूँ, लाइक इफ़ आई यूज 2 ओवर हियर, अगर इसको 2 करते हैं, 2 2 ज़ा 4 हाइड्रोजन, ये 2 इसको करते हैं, 2 2 ज़ा 4 हाइड्रोजन. और सल्फ़र कितना हो गया? 2. इधर भी सल्फ़र हो गया 2. ऑक्सीजन हो गया 2 ऑक्सीजन प्लस 2 2 ज़ा 4, 6 ऑक्सीजन. तो इधर पे 3 आ जाएगा. 3 2 ज़ा 6 ऑक्सीजन. सो एज आई टोल्ड यू, यू हैव टू डू द हिट एंड ट्रायल मेथड. ठीक है, मैंने 2 से एक स्मॉल नंबर से बैलेंस करने की कोशिश करी और फटाफट कुछ चीज़ें होती गई. ओके. Now, barium chloride, this is we have done again. Barium chloride reacts with aluminium sulfate. तो क्या मिलेगा बताइए? राइट, BaSO4 जिसकी वाइट PPT होती है प्लस AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड. तो बेरियम दोनों साइड 1 है. अच्छा, इसमें क्या है? सल्फेट. आप देखो सल्फेट पूरा एज अ सिंगल सल्फेट SO4. तो लेफ्ट हैंड साइड पे सल्फेट टोटल 3 है और इधर सल्फेट 1 ही है BaSO4 में. तो यहाँ पर 3 लगा देते हैं. अब बेरियम 3 हो गया तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी 3 कर देते हैं. नाउ Cl हो गया 3 2 ज़ा 6, इधर पे 2 लगाना होगा. एल्यूमिनियम ऑलरेडी 2 है, बैलेंस्ड. ओके. Potassium metal reacts with water to give potassium hydroxide and hydrogen gas. ओके. पोटेशियम मेटल हो गया और वाटर है, तो क्या बनता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड H2 गैस. राइट. हाइड्रोजन हम देखते हैं. हाइड्रोजन इस साइड 2 है, H2O में 2, और इस साइड हाइड्रोजन है 3, वही 2 और 3 ऑड इवन वाला है. ठीक है, तो 2 से कुछ करने की कोशिश करते हैं. अगर इधर 2 लगा दें तो हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 और 2 4. इधर 2 लगा देते हैं तो हाइड्रोजन हो गया 4. ऑक्सीजन हो गया 2, इधर भी ऑक्सीजन हो गया 2, और यहाँ पोटेशियम हो जाएगा 2. सो 2 पोटेशियम, 4 हाइड्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन. You have to do it and try it, and you have to practice it a lot of times.
ठीक है. इफ यू कीप लिसनिंग लाइक दिस पैसिवली तो आपको बैलेंसिंग नहीं आएगी. आई टोल्ड यू ऑन द डे वी डिड इट, बैलेंसिंग की क्लास जिस दिन थी, आई टोल्ड यू हैव टू टेक अ पेज एंड अ पेपर एंड अ पेन or a copy and a pen and keep on practicing more and more such equations. ठीक है. ओके, फिर से आ गया बैलेंसिंग का. बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस. HNO3 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. लेट्स रब दिस ऑफ. सो वी हैव स्पेस, साइड बाय साइड ही डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस. Okay, so let's have a look again. हाँ, HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड. ओके, HNO3 plus CaOH whole twice, calcium hydroxide that is lime water or slaked lime gives calcium nitrate. Okay, and H2O. ठीक है. तो इसमें भी हम नाइट्रेट वाली चीज़ देखते हैं. लेफ्ट हैंड साइड पे एक नाइट्रेट है NO3, राइट हैंड साइड पे दो नाइट्रेट है. तो पहले नाइट्रेट को करते हैं. 2. अब हाइड्रोजन हो गया 2 + 2 4 हो गया. तो इधर 2 लगा देते हैं. ठीक है. हाइड्रोजन हो गया 4 हाइड्रोजन और कैल्शियम 1 और 1 है. ऑक्सीजन टोटल कितना है? 3 2 6, 6 + 2 8. ऑक्सीजन 3 2 6 + 2 8. It's balanced. Okay, right. Now NaOH plus H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड. क्या बनेगा? Na2SO4 plus H2O. ओके, सल्फेट एक है. 1 सेकेंड. राइट. ये देखो आप, सोडियम इस साइड है 2, तो इधर भी 2 करना पड़ेगा. 2 सोडियम हो गए. सल्फेट 1 और 1 है और हाइड्रोजन 2 और 2. ओके, ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन यहाँ पे 2 ऑक्सीजन प्लस 4 दैट इज 6. और इस साइड पर ऑक्सीजन कितना करना होगा? 1 सेकेंड. 2 ऑक्सीजन एंड 4 6 ऑक्सीजन. ओके, लेट्स सी. अब हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 2 4, तो यहाँ 2 लगाना होगा. Right, so this equation, if we put 2 over here and 2 in front of water, तो 2 सोडियम हो जाएगा. इस साइड भी 2 सोडियम एंड सल्फेट 1 सल्फेट. ठीक है. हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 2 2 4. इस साइड भी 2 + 2 4 हाइड्रोजन एंड yeah, that's balanced. 2 oxygen and 2 oxygen. ठीक है. Right. Now next is NaCl plus AgNO3 gives AgCl plus NaNO3. NaCl plus AgNO3. What is AgNO3? Silver nitrate. Right? Okay. Right. So sodium 1 1, silver Ag 1 and 1, and nitrate 1, Cl1. So it is actually already balanced. Next, BaCl2 plus H2SO4 gives BaSO4 की white PPT plus HCl. Okay. So barium 1 and barium 1, sulfate SO4 1, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे 2 लगा देते हैं. ओके,
hydrogen 2, Cl is also 2, Cl is also 2, it gets balanced. Okay. Write the balanced chemical. Okay, question 7. Write the balanced chemical equations for the following. Calcium hydroxide, okay, plus CO2. It is test for CO2 gas. CO2 is passed in lime water. तो क्या बनता है? Calcium carbonate plus H2O. This is your milky white solution. Calcium carbonate. ठीक है. कैल्शियम एक है, कैल्शियम एक है, कार्बन एक है, कार्बन एक है. ओके. हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, oxygen 2 and 2 is 4 oxygen, and here 3 plus 1 again 4 oxygen. So this is also balanced. Let's check again. कैल्शियम एक, कैल्शियम एक, ऑक्सीजन 2 plus 2 4 है, इस साइड ऑक्सीजन 3 plus 1 4 है, और कार्बन एक है, कार्बन एक है. हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन एंड 2 हाइड्रोजन. ओके, राइट. और आप स्टेट ये सब तो लिख ही सकते हैं. ठीक है, एक्वस ले लिया हमने, लाइम वाटर, और CO2 तो गैसियस स्टेट में है. ये आप इसका PPT टाइप का एक मिल्की वाइट सोल्यूशन बनता है, और वाटर दैट इज लिक्विड. ओके, यू कैन ऑलवेज राइट द फिजिकल स्टेट, देयर इज नो हार्म इन दैट. अब जिंक पर आते हैं. जिंक प्लस AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट विल गिव जिंक नाइट्रेट एंड सिल्वर. ओके, ठीक है. ओके, सिल्वर एक और एक है, जिंक एक और एक है, पर नाइट्रेट पूरा 2 है, तो यहाँ पे 2 लगा देते हैं. और अब Ag भी 2 हो गया, तो यहाँ पर भी 2. ओके, राइट. अब है एल्यूमिनियम. ओके, हाँ, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड CuCl2 gives एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस कॉपर. ठीक है, एल्यूमिनियम एक और एक है, Cu1 और 1 है, पर Cl फिर से 2 और 3 में क्या लेना चाहिए? LCM, दैट इज 3 2 6, 6 की तरफ लाना है. तो यहाँ लगा देती हूँ मैं 3, तो Cl हो जाएगा 3 2 6. इधर 2 लगा देती हूँ, तो फिर से Cl हो गया 6. एल्यूमिनियम भी यहाँ पे 2 लगा देते हैं, और यहाँ कॉपर के लिए 3 लगा देते हैं. बैलेंस्ड हो गया. ओके, नाउ बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट K2SO4 क्या देगा? बेरियम सल्फेट अगैन वाइट PPT BaSO4 की, और क्या बचा हमारे पास? KCl. ठीक है, ओके. बेरियम 1 है, बेरियम 1 है, सल्फेट एक, सल्फेट एक, पर पोटेशियम 2 हैं, तो इस साइड भी 2 करना पड़ेगा, 2 पोटेशियम. ठीक है, और Cl2 and it seems to be balanced, right. ये आपको खुद प्रैक्टिस करना है. आई एम टेलिंग यू अगेन, आप इससे चेक कर सकते हो, टैली कर सकते हो, बट यू शुड अटेम्प्ट ऑल ऑफ दीज क्वेश्चन सिंगल हैंडेडली. ओके, लॉट ऑफ प्रैक्टिस इन NCERT अलोन. अंदर भी एक्सरसाइज थी, हमने उस टाइम सारे डिस्कस किए थे. एंड ऑफ चैप्टर में फिर से इतने सारे क्वेश्चंस हैं बैलेंसिंग के, सो यू कैन नॉट गिव एन एक्सक्यूज कि आपको आती नहीं है. ठीक है, राइट. क्वेश्चन 8, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. ओह माय गॉड, या अगेन for the following, and now this time another thing got added. Identify the type of reaction. I want you all to be involved guys, this is really interesting. ठीक है, टाइप ऑफ रिएक्शन भी बताना और बैलेंस करना है. चलिए, पोटेशियम ब्रोमाइड KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड एक्वस है, प्लस बेरियम आयोडाइड BaI2, बेरियम की 2 होती है, क्या देगा? पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड. ठीक है, सो आयोडीन 2 है, यहाँ पे भी आयोडीन 2 कर देते हैं. अब पोटेशियम भी 2 हो गया, और Br तो 2, दोनों साइड है, सो डन. कौन से टाइप का है?
mutual exchange of ions among the reactants. It is a type of double displacement reaction. ठीक है, it's a type of DD, double displacement reaction. Very good. Next, जिंक वाला क्या है? जिंक कार्बोनेट हमको देता है जिंक ऑक्साइड प्लस CO2 गैस. सो इट्स ऑलरेडी बैलेंस्ड. आप देख रहे हैं जिंक कार्बोनेट टूट रहा है टू फॉर्म टू थिंग्स, जिंक ऑक्साइड एंड CO2 गैस. इट इज decomposition. yes, absolutely correct. decomposition. ओके. थर्ड है हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस ने क्या बना लिया? हाइड्रोजन क्लोराइड गैस. सो यहाँ 2 लगा देते हैं. So 2 things are combining to form one single product. It's none other than combination. Okay. ये हमने करा था NCERT में, रिमेम्बर. इस जैसा था मैग्नीशियम, वो था मैंगनीज वाला, राइट? मैंगनीज और HCl वाला. ठीक है. मैग्नीशियम प्लस HCl gives मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2. तो यहाँ 2 लगाना है. ठीक है. सो व्हाट डू यू थिंक? एक तो डिस्प्लेसमेंट है, मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, सो इट इज अ टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. एनीथिंग एल्स? रिडॉक्स भी है. रिडॉक्स लग रहा है आपको? यस, इट इज रिडॉक्स ऑल्सो. लेट्स सी इफ इट इज रिडॉक्स. यहाँ पर हम अपना मैग्नीशियम को लेते हैं, यहाँ पर मैग्नीशियम क्लोराइड के फॉर्म में है. ओके. और बचा हमारे पास HCl. Cl था, उसमें हाइड्रोजन था, अब ये सिर्फ हाइड्रोजन बच रहा है. सो अगर मैं आपको ये मैग्नीशियम का बताऊँ, अनदर ट्रिक, अगर कोई चीज़ सिर्फ अपने सिंपल नेटिव स्टेट में होती है, जैसे मैग्नीशियम अकेला मेटल है, तो इसका चार्ज होता है 0. मैग्नीशियम अपने कोई आयंस नहीं बनाए ना, उसमें सिर्फ Mg के फॉर्म में है, तो उसका चार्ज है 0 नेटिव स्टेट में. यहाँ मैग्नीशियम क्लोराइड जब बनाता है तो Mg+2 होता है. आप मुझे बताइए, कोई चीज़ 0 से +2 में जा रही है तो वो क्या हो रही है? ऑक्सीडाइज. और दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी? रिड्यूस. सो आप रिडॉक्स भी कह सकते हैं, पर एग्जाम में ऑब्वियसली जो साफ दिख रहा है सिंपल है, रादर देन यूजिंग ये 11-12 की ट्रिक 0 से +2 चार्ज वाला चीज़. आप सिंपली उसको डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं एंड दैट्स ग्रेट. ठीक है. एक एक चीज़ बोलना है तो आप एक टाइप का बोलोगे तो बेस्ट आंसर आपके डिस्प्लेसमेंट. बाद में अगर कभी ऐसा होता नहीं है पर आपसे कहे which 2 types are present, तो obviously you can always say redox. Okay. Right. Okay. Now question number 9. Right. What does one mean by an exothermic and endothermic reactions and give examples? We have done very nicely. Exothermic and endothermic. सारे decomposition reactions are endothermic. और exothermic के भी we did 4-5 examples. Respiration, composting of vegetable matter, वो zinc granules वाली activity, slaking of lime. Okay. So 9th is also done. 10th. Why is respiration exothermic? पूरा हमने डिस्कस करा है. उसका इक्वेशन में हीट निकलती है, वो जो एनर्जी होती है कुछ तो हीट के फॉर्म में रहती है बॉडी का, मतलब हीट टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, और बाकी ATP में स्टोर हो जाती है. Why are decomposition reactions called the opposite of combination reactions? Write equations over. Simple. दोनों की definition लिखना है और दोनों की एक एक दो एग्जाम्पल सपोर्ट करना है. That's it. Write one equation each for decomposition reactions, जहाँ पर एक हीट वाला, एक लाइट वाला, एक इलेक्ट्रिसिटी. चलिए फटाफट बताइए. We have done so nicely. हीट वाला आप कैल्शियम कार्बोनेट बोल सकते हो. सिंपल. कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे, डेल्टा लिखना है, तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, ये हीट वाला हो गया. फिर लाइट वाला AgCl को हम लेते हैं, जब उसको लाइट में रख देते हैं तो क्या बन जाता है? Ag प्लस क्लोरीन गैस. ठीक है. ओके. और इलेक्ट्रोलिसिस पता ही है, वाटर जब टूटता है 2H2O फॉर्म्स 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन
यहाँ पर लिखना है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये तीनों टाइप की डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस हो गए। वी हैव डन वेरी नाइसली। अगर आपने एरो पे हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी नहीं लिखा, यू आर गोइंग टू लूज हाफ अ मार्क, तो भूलना नहीं है। ठीक है, 13 पे आते हैं। राइट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट? फिर से एंड राइट इक्वेशंस। तो दोनों की अच्छे से डेफिनेशंस लिखना है और एक एक दो एग्जाम्पल्स, दैट्स इट। देन in the refining of silver, the recovery of silver from silver nitrate involved displacement by copper metal. So write down the reaction involved. Okay, copper plus silver nitrate है, AgNO3 will form copper का nitrate form plus Ag. ठीक है, 2. Write down the reaction involved. Displacement simple सा, क्योंकि copper is more reactive, so it will displace less reactive silver from its salt solution. Okay, here you can obviously write solid, here you can write aqueous, solid. What do you mean by a precipitation reaction? We have done again very nicely. We did a lot of PPTs, lead iodide की येलो PPT, बेरियम सल्फेट की वाइट PPT और AgCl की भी वाइट PPT. So you can give 1 or 2 examples. हाँ, explain the following in terms of gain or loss of oxygen. Oh my God, so simple. हमने ऑक्सीजन की टर्म्स में हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंसी 4 तरह से समझा है उसको। तो ऑक्सीजन का बताना है आपको और एग्जाम्पल्स दे दोगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन के। वेरी नाइस। 17th, a shiny brown colored element X. Brown colored element, it should hit your brain. On heating in air becomes black. Copper, giving copper oxide, which is black in color. Name the element X, copper and black compound CuO, copper oxide. ये copper 2 oxide या cupric oxide. Very good, we did just today. ठीक है. Why do we apply paint on iron articles? To prevent rusting. Because जो paint है वो एक आयरन के ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर बना लेगा एंड फर्दर जो हवा में ऑक्सीजन है, मॉइस्चर है, उसके साथ इसके रिएक्शन को कम कर देगा। सो पेंट आप लगा सकते हैं। बेटर मेथड्स आर गैल्वेनाइजेशन एंड ऑल, वो हम पढ़ेंगे चैप्टर 3। Oil and fat containing food items are flushed with nitrogen gas. Why? It is an antioxidant. It will prevent it from becoming rancid. Oxidation को रोक देगा। ठीक है। Explain the following terms with 1 example each. Very nice. Corrosion. Today we did 3 examples: iron, copper, silver, and rancidity. You can always tell fats and oils. Example: packet of chips. उसका टेस्ट और स्मेल बदल जाता है, that's rancidity. Okay, so it was really fun doing this first chapter. We did a lot of examples, we did all NCERT questions are covered for you. सारे अंदर के questions पढ़ाते time I have covered. ये end of the exercise सारे we have covered. Word to word of NCERT has been covered and explained nicely. I hope so. And if you have any doubts or queries, you are most welcome to ask. Okay, so thanks a lot for being there, for listening patiently, and all the very best.